तो दोस्तों, आप सब लोग लेक्चर देख रहे होंगे। उम्मीद है आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो अब हम अपनी जो वर्ग 2 की फिजिक्स, जो साइंस की तैयारी है, उसमें आगे बढ़ेंगे। और और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। कल जैसे कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं प्रीवियसली, 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज उनके बारे में। और दूसरा लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल आ रखे हैं 2018 वाले। अभी हम इस सीरीज में कर क्या रहे हैं कि 2018 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, 2018 में जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, बस उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कोई भी आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। उसने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आगे कैसे वो पूछेगा। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 2018 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम आज थोड़ा सा इसमें थ्योरी समझेंगे कि आगे मतलब इस टॉपिक्स में अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज वहाँ थ्योरी लिखी थी, उसके बारे में समझा था। तो ऐसे आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। ये 5 टॉपिक हैं। एक और है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 6 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो हमें उसी लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम उसी पे रिसर्च करने लगे कि इस पे आईआईटी की लेवल के क्वेश्चन करें। नहीं, हमारा जो पर्पज होना चाहिए वो सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी नीड है एग्जाम की, उस नीड के हिसाब से पढ़ना है। तो अब ज्यादा इंट्रो न देते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक डालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा सा। इसी को बोलते हैं दूरी। और एक जगह मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्टेंस क्या है, अगर हम ये दोनों हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देख, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। ये कोई एक पाथ है, ये कोई एक रोड है, सड़क है ये, और ये यहाँ से टर्न ली हुई है ऐसे करके घूमते हुए, और यहाँ पर ये एंड हो रही है। ये इसका पॉइंट है ए, ये इसका पॉइंट मैंने लेट सपोज बी, ये इसका पॉइंट है सी। ये गांव मान लिए, जैसे ये पॉइंट मान लिया मैंने, इसको ए बी से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आपके लिए वो होगा। अब मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। मैंने इसको मान लिया ये है ग्वालियर, ये क्या है, ग्वालियर है। ये क्या है, मुरैना है। और ये धौलपुर है, पुल क्रॉस करके। ठीक है। तो अब क्या होता है, दूरी क्या होती है या डिस्टेंस जो होती है ना, वो होती है पाथ की लंबाई। जिस पाथ पर हम चलते हैं, इस पाथ पे हम चलते 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 इस टॉपिक पे आएंगे, तो ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पर आके मैं रुका, या जितनी भी लंबाई ऐसे यहां पर आ गया, तो ये सारी लंबाई है, इस पाथ की लंबाई है, वो होती है डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे यही दूरी होती है। तो अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर यही यही पैटर्न को मैं यहां ड्रॉ करूं, ये ऐसे करके रोड ऐसे टर्न लेती है। ये था ग्वालियर हमारा, ये था मुरैना पॉइंट हुई, और ये है धौलपुर। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डिस्टेंस तो ये होगी सर, पाथ की लंबाई, वो डिस्टेंस होगी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होती है कि दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम दूरी। दो पॉइंट है यहाँ पर, एक ये मान लो प्रारंभिक बिंदु है, ग्वालियर से मैंने स्टार्ट की अपना सफर, और मैं मुरैना पे पहुंच गया, मुरैना पे पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, निम्नतम दूरी होगी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, जो स्ट्रेट लाइन से या सरल रेखा से हम देख सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो मुरैना से और ग्वालियर के बीच की डिस्प्लेसमेंट और मुरैना से ग्वालियर के बीच की दूरी, ये दोनों इक्वल होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि दूरी
और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होती है कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में हो, एक सरल रेखा में हो। कब इक्वल नहीं होती? जब वो कर्वेस पे हो। अब यहां से मैंने बोला आपसे कि यहां से दूरी है मुरैना की, लेट सपोज 40 किलोमीटर, और मुरैना से धौलपुर है 30 किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी टोटल? 70 किलोमीटर होगी दूरी। अब डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट मुरैना से ग्वालियर ये भी 40 आएगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गई, दूरी और विस्थापन इक्वल आएगा। बट अब धौलपुर यहाँ से 30 है, अब यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, इस पॉइंट का विस्थापन, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो पाथ की लंबाई होगी ये स्ट्रेट लाइन की, वो होगी यहां से यहां तक का विस्थापन। तो समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम्पल भी हो गया कि ग्वालियर है, मुरैना है, धौलपुर है, आगरा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब बस इस टॉपिक में इतना ही। अब आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि वेलोसिटी। अब ऐसे ही देखते हैं स्पीड, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब मैं एक थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, ये जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं इसको अलग पेन से लिखूं, इसी को बोलते हैं अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, कोई भी दिशा नहीं है। यहाँ से जो पाथ जिस साइड में मुड़ गया हमने उसी साइड को, इसमें कोई डायरेक्शंस की हम बात नहीं करते, दिशा की बात नहीं करते, इसमें हम दिशा की बात करते हैं। ये दिशा है हमारी, मान लो यहां से मैंने देखा, तो अगर इधर से देख रहा हूं तो इधर उल्टी दिशा हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस की, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर मैं उल्टा देखना चाहूंगा तो इस साइड हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो अब करना क्या है, जो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब कई लोगों को ये चीजें पहले से आती होंगी, अभी मैं इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे, इस पर डीप थोड़ी सी स्टडी करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, ये लिख लेना, इंपोर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखेंगे। अभी सब लोगों को लग रहा होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमको आता है, बट हम इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, हो सकता है आपको आता हो तो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, और नहीं आता होगा तो आप सीख सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि स्लो स्पीड चल रही हो, वो अपनी स्पीड को 2x पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो 3 डॉट्स आते हैं वहां से आप चेंज करते हैं। स्पीड क्या है, अब ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर्स का मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कभी एक क्लास में, और ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है, वो अदिश राशि। ये सदिश है, सदिश, अरे ये गलत लिखा मैंने, ये अदिश है, स्केलर को बोलते हैं अदिश, और ये बोलते हैं इसको सदिश। ठीक है, तो ये दोनों चीज होगी। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, या इसको चाल भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें चाल भी बोलते हैं, चाल, इसको वेग बोलते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाल का क्या फॉर्मूला होता है, ये साफ आपको लिखना है। चाल का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को क्या लिखेंगे, दूरी अपॉन समय। चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय, चाल, या इसी को स्पीड, स्पीड इक्वल टू। ठीक है, यहां पर आप वेलोसिटी इक्वल टू देखते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और यहां पर वेग इक्वल टू क्या रहेगा, विस्थापन, विस्थापन, देख पा रहे हैं ना, विस्थापन अपॉन समय। देखो, ये कोई वो नहीं है, इसमें मतलब कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है, बस ये देखना है कि चाल होता है वो दूरी अपॉन समय होता है, वेग होता है वो विस्थापन अपॉन समय होता है। अब थोड़ा सा हम थर्ड की बात करेंगे कि एक्सीलरेशन क्या आता है। तो थर्ड का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे। त्वरण, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन।
इसके फॉर्मूले लिखते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा समझाने को समझाऊंगा ना तो फिर टाइम लगता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, थर्ड इक्वल टू, थर्ड क्या है, सदिश राशि है, इसको लिख लेना कहीं भी। थर्ड क्या है, सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं बार बार वेक्टर को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी वी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ए इक्वल टू वी अपॉन टाइम। ए क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वी वेलोसिटी है, इसी को वेग बोलते हैं। ये हो गया, तो त्वरण हो गया, सदिश राशि है ये, और वेलोसिटी अपॉन टाइम ये इसका फॉर्मूला है। अब हम आगे चलते हैं और एक और टॉपिक लिखते हैं, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। यहां से आपका इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं 2018 में, तो इस पे हम बात चर्चा करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही है बोर्ड पे, लिखने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप थोड़ा सा, मैं बोल देता हूँ गति के नियम। तो ये 3 नियम है, हम इनको लिख लेते हैं, फिर हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ही आ रहे हैं, थ्योरी इतनी ज्यादा है नहीं, तो हमें क्या है, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जो 3 इक्वेशन है वो लिखा देता हूं मैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है। अब इसमें मैं पैरामीटर्स को लिखा देता हूँ। v क्या होता है, v होता है अंतिम 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 वेग या अंतिम फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। u क्या होता है, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक स्पीड, और ये क्या होता है, इनिशियल 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 वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे हम यहाँ। प्रारंभिक प्रारंभिक स्पीड, वेग या वेलोसिटी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी चर्चा करेंगे इसमें तो डायरेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और जब मुझे पता, मैं मतलब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर बता दूंगा कि किस पे हमें कब ध्यान देना है। तो एस क्या होता है यहाँ पर, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर यही क्या होता है, विस्थापन, या हम कहीं कहीं इसको दूरी भी बोलेंगे। और ये मैं सही लिख दूं, मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको चीजें, विस्थापन। अब और क्या है, यू ए, हाँ ए रह गया, ये क्या है, त्वरण है, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। टी क्या है, समय है या टाइम है, ठीक है। ये आप सब लिख लें, और फिर इसके बाद चलो लिख लिया। अब मैं आगे चलता हूँ, और अब लिखते हैं वीटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब 2 ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने एनसीआर, ये मैं तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे कराना चाहिए, और मैं एनसीईआरटी से इन दोनों से मिला के मैं चीजों को लेकर चल रहा हूँ। तो ये थ्योरी है, थ्योरी में हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करनी है कि मतलब बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, आपको भी बहुत सारी चीज आती है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आपको प्रॉब्लम, सबको ही प्रॉब्लम आती है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, ग्राफ्स। हाँ, अब आप यहाँ से ग्राफ्स को समझेंगे, तो हिंदी में भी ग्राफ बोलते हैं। पहले मैं एक बात करूंगा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की, समय दूरी ग्राफ, समय, इसको बोलते हैं एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, दूरी, दूरी समय ग्राफ।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। दूरी समय ग्राफ। अब इसमें मैंने ग्राफ बनाना होता है, हम ग्राफ बनाना आपने सीखा होगा कि ग्राफ बनाते हैं। तो अब मैं इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब यहाँ से एक ग्राफ बनाता हूँ, एक्स टी ग्राफ। ये एक्सिस मैंने मान ली एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस मैंने मान ली टी एक्सिस। ठीक है, एक और मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, एक्स एक्सिस है, ये टी एक्सिस है, एक और मैंने ड्रॉ किया। तीन ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, इधर से देखें, एक्स ये टी। ठीक है, अब तीनों को, ये अभी तो मैंने केवल इनको बुक किया है कि ग्राफ बनाए हैं, अभी इस पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो एक तो लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ पे। ये कई तरह, ये कई ग्राफ बन सकते हैं, बट ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, मतलब ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने ये बनाया है। अब ये ग्राफ आपको रीड करना आना है, ग्राफ को बनाना आना है। अब ये बने बनाए हैं तो आपको रीड करना आना है, तो रीड करना मैं सिखाता हूँ कि कैसे रीड करते हैं। तो देखो ये क्या है, एक्सेस है, ये दूरी है, मतलब एक समय में कितनी कितनी दूरी है। अगर एक यहाँ पर मैं रखूं कोई पॉइंट, और ये अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींचूं, तो ये समय मान लो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड, यहाँ पर 5 सेकंड, यहाँ पर 6 सेकंड। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया। अब यहाँ पर है डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर। तो देखो 4 मीटर की डिस्टेंस है, 1 सेकंड पे भी 4 मीटर पे, वो एक मतलब 1 सेकंड पहले वो 4 मीटर पे खड़ा है, मतलब यहाँ से इस दीवार से ये इस बोर्ड के कॉर्नर से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं 1 सेकंड पहले भी यहाँ खड़ा था, 2 सेकंड बाद भी यहाँ खड़ा हूँ, देखो 2 सेकंड पे भी मैं वही हूँ, 4 सेकंड बाद भी मैं वही हूँ 4 मीटर पे। मैं ऊपर तो गया नहीं, न नीचे आया डिस्टेंस वाली लाइन में, नहीं गया। मैं 10 सेकंड बाद भी यहीं खड़ा हूँ, और ये स्ट्रेट लाइन है, आगे बढ़ती जाएगी, मतलब इन्फिनिटी टाइम पर भी मैं वहीं खड़ा हूँ। तो इस टाइम ग्राफ, इस एक्स टी ग्राफ को बोलते हैं रेस्ट ग्राफ। पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, बॉडी है वो मूव नहीं कर रही, वो एक ही जगह पे स्टेबल है। आपसे पूछा क्या जाएगा, अब देखो, अब ये दूसरा ग्राफ है, अब इसको समझो, इसको रीड करो। तो यहाँ पर मैंने क्या माना था, 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड या 6 सेकंड। ठीक है, यहाँ मान लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जैक्ट अपन ले लेते हैं 3 सेकंड पे, कंफ्यूजन ना होगा आपको। मैं वहां भी समझा सकता हूँ, पर वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज क्रिएट करेगा। 3 4 पे ले लिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि 4 सेकंड पहले वो 1 मीटर पे था, 4 सेकंड पर, 4 सेकंड जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो वो 1 मीटर पे है, वो दूसरे मीटर पे भी है, वो तीसरे मीटर पे भी है, फोर्थ मीटर पे भी है, 5 मीटर पे भी है, वो हो सकता है 50 मीटर पे भी हो। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि फोर्थ सेकंड में ही वो 10 मीटर पे भी हो, वहां भी हो। मतलब अगर मैंने यहाँ मान लिया कि ये ग्वालियर है और ये दिल्ली है, और ये दिल्ली से आगे बठिंडा वगैरह है या जम्मू है, जम्मू पहुंच जाती है, जम्मू। देखो मैं लिख दूं, ये ग्वालियर है GWL, ये दिल्ली है DLI DLHI, चलो लिख दूं, नहीं तो ये जम्मू है, ये जम्मू है। अब ये क्या दिखा रहा है कि वो 4 सेकंड में ग्वालियर में भी है, दिल्ली में भी है, और जम्मू में भी है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये एक्सटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही सेकंड में वो दिल्ली में भी हो सकता है, वो जम्मू में भी हो सकता है। तो उसकी स्पीड कितनी है, लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा हो गई है। तो वो आज पृथ्वी पे भी है, मंगल पे भी है, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब ये ग्राफ देखेंगे, तीसरा ग्राफ, ये दो ग्राफ हो गए, ये रेस्ट में दिखा रहा है ये। अब इसको रीड करेंगे, तो पहले यही करेंगे, 1 2 3 4, ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम को मैंने प्लॉट कर दिया। ये मीटर वो है डिस्टेंस एक्सिस, 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस एक्सिस है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या बता रहा है कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर दूरी पे था, दूसरे सेकंड में वो दूसरे मीटर दूरी पे था, मतलब पहले सेकंड में था तो वो यहाँ पर था बोर्ड से, ये बोर्ड का कॉर्नर है, मैं यहाँ पे था, दूसरे सेकंड में मैं यहाँ आ गया, तीसरे सेकंड में मैं यहाँ आ गया। तो मतलब मैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूँ ना, ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूँ ना,
ऐसे मतलब हर एक सेकंड को मैं मूव करता जा रहा हूँ, तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। हर एक सेकंड में वो उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी के बारे में ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कराया था आपको। हाँ एक सेकंड। हाँ ये, अब इसमें क्या होता है, स्पीड में मैंने दो चीज, एक और चीज मुझे करानी थी, वो थी कि स्पीड में ना दो तरह से होती है। एक तो होती है एक समान स्पीड से कोई कार चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही चल रही है कार, या वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही कार चलती जा रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, कि हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, वही यहाँ है। तो इसको बोलते हैं एक समान स्पीड, बोलते हैं ना एक समान स्पीड। तो वही यहाँ हो रहा है कि एक सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में वो ये वाला 1 मीटर कवर कर रहा है, तीसरे सेकंड में वो ये वाला 1 मीटर, पर कर तो एक ही मीटर है ना एक सेकंड में। तो ये कौन सा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, या इसी को बोलेंगे एक सर्व, क्या बोलते हैं इसको, एक समान चाल ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा ये समझना है आपको कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं, अगर आप चाहते हो मैं सही से बना देखो, मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊंगा। अब जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे ना, वो मैं वहीं पर समझाता जाऊंगा उनको, तो उसके लिए अलग से कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये क्या है, टाइम एक्सिस है, ये क्या है, ये है एक्स मतलब डिस्टेंस एक्सिस, और इस पर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये कौन सा, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, और इसी को बोलते हैं एक समान चाल ग्राफ। ठीक है, अब एक और हम लाइन ग्राफ पेज जोड़ते हैं, और उससे एक और चीज देखते हैं। अब क्या होता है, अब जो ये तो हो गए ग्राफ पूछे जाते हैं, अब ग्राफ से कुछ और पूछे जाते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन काफी दे रखे हैं। ये है, एक सेकंड मैं चेक कर लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो वीडियो तो चल रही है, तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, या कितनी स्पीड से वो चल रहा है। इसमें क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ दी बॉडी। ये ग्राफ दे रखे हैं, आपको स्पीड निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आता है, आप देख लें निकाल पा रहे हैं। चलो पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक एंगल बना दिया थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। तो ये जो होता है ना, पहला ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या, लंब अपॉन आधार। तो लंब कौन सा है, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है ना, एंगल के सामने वाली, जो इन फ्रंट होती है ना, एंगल के इन फ्रंट साइड में, उसी को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर या लंब, एल। और जो एंगल बनता है जिस साइड से, उसको बोलते हैं आधार या बेस, इसको बोलते हैं क्या, आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाई टी, क्योंकि ये देखो, ये जो एक्सेस है वही तो ये एक्सेस है, ये वाली जो एक्सेस है ना, वही तो ये एक्सेस है, वैल्यू स्पीड वाली, ये सॉरी मैं दिखानी, एक्स और टी। ये देखो एक्स वाली एक्सेस यही तो मैंने एक्स वाली एक्सेस लिख दी। यहाँ पर ये बेस है, वही तो 6t है, लंब बटे आधार से टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, एल बटे ए, लंब बटे आधार। ठीक है, तो एक्स बाई टी, तो यहाँ पर एक्स है कितना इस डायग्राम में, इस एक्सिस में 15, तो 15। समय कितना है देखो, यहाँ तक टोटल समय 6 सेकेंड अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ, अगर ये 2 टाइम्स काटेंगे तो 12, और 3 बचा 0.5, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी। देखो एक्स एक्स बाई टी तो वेलोसिटी होती थी, देखो दूरी अपॉन समय, देखो दूरी अपॉन समय चाल होती थी ना, ये विस्थापन अपॉन समय, यही तो होती थी वेग। तो यही मैंने निकाला है वहां, कैसे आया ये, एंगल से।
ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब एक बार कर लेंगे ना फिर आ जाएगा ये ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये तो था एक्स टी ग्राफ। अब हम बात करेंगे एक और ग्राफ है जो इंपोर्टेंट है, वो है वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो अब इस पर चर्चा करेंगे हम। अब वेग समय ग्राफ में फिर वही तीन लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, तीन ग्राफ या दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वी, ये हो गया समय, ये हो गया वी, यहाँ पर एक और, ये हो गया वी, ये हो गया टी। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, मतलब ये आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे अगले लेक्चर में इसी के ऊपर, तो आप देखना ये क्या है। अभी मुझे बेसिक क्यों बताना था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो अभी सब आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा मुझे पता है, बट हम सबको साथ लेके चल रहे हैं हमको। तो इसी में भी हम तीन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो अब रीड करना सीखेंगे, वही है रीड करना सीखते हैं पहले हम। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 1 सेकंड था, यहाँ पर 2 सेकंड था, यहाँ पर 3 सेकंड था, यहाँ पर 4 सेकंड था, यहाँ पर 5 सेकंड था, यहाँ पर 6 सेकंड है, यहाँ पर कुछ 10 मीटर, 20 मीटर। अब ये मीटर पर सेकंड होगा ना, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 30, यहाँ पर 35 या 40 बोल देते हैं, 40 मान लीजिए, 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, इस लाइन पर, यहाँ पर 40 करके, यहाँ पर बीच में 40। तो ये क्या दिखा रहा है कि 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। देखो एक सेकंड में भी यही स्पीड थी इसकी, सेकंड सेकंड में भी यही स्पीड है, थर्ड सेकंड में भी यही स्पीड है, फोर्थ सेकंड में भी यही स्पीड है, फिफ्थ सेकंड में स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही, समय के साथ स्पीड सेम है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, ग्राफ, या एक समान वेग ग्राफ, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड ग्राफ बोल सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर हम डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसको स्पीड ग्राफ भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख लो स्पीड ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, या यूनिफॉर्म एक समान चाल ग्राफ। ठीक है, अब देखो उसमें एक समान चाल ग्राफ कैसा था, वो एक्स टी ग्राफ था, इसलिए देखो एक्स टी ग्राफ में एक समान चाल ग्राफ कैसा था, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ कैसा था, वो ऐसा था, ऐसी लाइन थी। अब इसमें देखो, इसमें कैसा है, इसमें ऐसा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी है, एक्सिस चेंज है ना, यहाँ पर ये वेलोसिटी एक्सिस है, वहां पर कौन सी थी, डिस्टेंस एक्सिस। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी, 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। बोर्ड से आप, मैं बोल देता हूँ, मैं आपको लिखना मतलब क्लियर होना चाहिए, मैं राइटिंग में थोड़ा जल्दी स्पीड में लिख देता हूँ बाकी। अब देखो दूसरे सेकंड में भी बता रहा है कि सेकंड सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 भी थी, 20 भी थी, 30 भी थी। तो एक समय पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिल सकती है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिल जाए, नहीं है ना। तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ही समय पे मतलब मैं सेकंड टाइम की, सेकंड समय, 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ अभी से 2 सेकंड बाद। तो वो वेलोसिटी क्या कर रहा है, 10 भी बता रहा है, 20 भी बता रहा है उसी सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, उसी दूसरे सेकंड पर 50 भी बता रहा है, 60 भी बता रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक समय पे एक ही वेलोसिटी हो सकती है, तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तीसरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट डाल दो इसको, ये कई बार आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और उस वाले में, उस वाले ग्राफ में, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इंपोर्टेंट ग्राफ है। और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, मतलब काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन नए आते हैं। अब ये इस इस क्वेश्चन को देख, इस पे इस ग्राफ की चर्चा करते हैं, फिर इसको क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो ये क्या दिखा रहा है कि कुछ वेलोसिटी बाद पार्टिकल यहां तक, मान लो ये 1 सेकंड है, ये 10 मीटर है, यहां से 20 मीटर है, ये
अब ये 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। तो ये ग्राफ क्या कर रहा है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड है। मैं ऐसे लिख दूं एक बार आपको, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है। 1s 2s 3s 4s 5s पर सेकंड में देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि एक सेकंड में पहले इसकी स्पीड कितनी थी, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे लाइन ड्रॉ की ना मैंने, ये लाइन पर यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसी पॉइंट पर वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, टाइम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड में कितनी होगी, 20 मीटर। तो एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी, यहाँ से 10 मीटर बढ़ी। फर्स्ट सेकंड में कितनी बढ़ी, 10 मीटर। 1 से 2 तक गए हम, देखो यहाँ पे लिखता हूं, 1 सेकंड से दूसरी सेकंड पे गए, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई ना। 1 से 2 पे गए, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। 2 से 3 पे, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, 220 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितनी होगी, 30। तो फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो 2 से 3 में जाने पर फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अब 3 से 4 में गए तो 30 से 40 हो गई। तो 3 से 4 में गए फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। ऐसे आप देखोगे ये कंटिन्यूस इंटरवल में बढ़ रही है वेलोसिटी, हर एक सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्राफ। एक्सीलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। बट ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक फिक्स अमाउंट पे बढ़ा रहा है। फिक्स अमाउंट मतलब फिक्स बढ़ा रहा है, स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये यूनिफॉर्म, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्राफ। कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्राफ या एक समान त्वरणी गति, क्या बोलते हैं इसको, एक समान त्वरणी गति, एक समान त्वरणी गति। इसी को यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक ही होता है, यूनिफॉर्म। अब ये, अब मैं आपका टॉपिक में देख लूं कितना टाइम हो गया, काफी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखनी है क्योंकि आप भी थोड़ा सा मतलब पढ़ के वो हो जाते हैं, तो टायरनेस ना आ जाए। थोड़ा सा एक और वो कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले बस इसी पे थोड़ा सा मैं एक समझा देता हूँ आपको कि एक थोड़ा सा इंपोर्टेंट है समझाना, इसलिए नहीं तो मैं बंद कर देता। तो वीटी ग्राफ में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ये वाले, ये क्या है, इसी लाइन पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर वो टेन थीटा लगाया था ना, यहाँ पर थीटा लगाया था ना, एंगल कुछ थीटा मान लिया टाइम एक्सिस से, तो ये वाली ये कौन सी होगी, लंब होगी। ये कौन सी होगी, आधार होगी ना, आधार। ये कौन सा बनेगा, लंब बनेगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई टी। इसी को तो ये बोलते हैं ए इक्वल टू वी बाई टी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, निकल गया। अब ये देखो तुम, ये ट्राइंगल बन गया ना एक, ये ट्राइंगल बन गया ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मतलब ये त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू हाइट, ए इंटू एच। तो यहाँ पर आधार क्या है, टी, तो क्या आ जाएगा 1/2 टी। हाइट कितनी है इसकी, ये एक्सेस है वी। तो v इंटू टी ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। v और इंटू टी कर देंगे तो हमें क्या दे देगा, दूरी दे देगा। अब ये कैसे पता, ये फॉर्मूले से देखो, काफी लोगों को ये चीजें आती होंगी, पर मैं क्यों दिखाता हूँ बार बार, कुछ लोग हो सकते हैं ना आए। तो ये देखो, अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं तो चाल इंटू समय, चाल इंटू समय क्या दे देगा, दूरी दे देगा ना, चाल इंटू समय। तो यहां पर यही तो है, वेलोसिटी इंटू टाइम। देखो यहां से दिखा दो, ये वेग इंटू समय क्या दे देगा, विस्थापन। हाँ, ये ना, तो देखो यहां पर क्या है, एक सेकंड, ये नहीं, आगे ये देखो, टी इंटू वी क्या दे देगा, टी इंटू वी, यही क्या देगा, दूरी। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम, एक तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, ये निकाला एक्सीलरेशन त्वरण, और इसी से क्या निकाल सकते हैं हम, तो दूरी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। आज की क्लास को यही ओवर करते हैं।
और आप अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको सारे लेक्चर इसमें मिलते रहेंगे, मतलब कोई भी लेक्चर छूटेगा नहीं, सब कंटिन्यूस हम करेंगे, आगे भी लेक्चर लेते रहेंगे।